खाना हमेशा माप कर नहीं बनाना चाहिए। इस कहानी को सभी महिलाएं ज़रूर सुने। अभी अभी लंच ख़त्म कर सुहाना अपने कमरे में बेड पर लेटी ही थी कि सासू माँ ने आवाज़ लगाई, सुहाना, बहू सुहाना, ज़रा बाहर आना। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हारा तो काम बढ़ गया। अभी अभी फ़ोन आया था, वो अशोक मामा, सासू माँ के राखी बाई, अपने परिवार के संग आ रहे हैं, तो ज़रा फटाफट खाने की तैयारी कर लेती। दोपहर का समय है, लंच तो करेंगे ही। हाँ माँ जी, अभी जाकर तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन क्या क्या बनाऊँ? दाल चावल बना दो। अभी वाली सब्जी बची है क्या? हाँ माँ जी, बची तो है। तो सब्जी मत बनाओ, दाल चावल का कुकर लगा दो। जब सभी आएंगे तो गरम गरम आलू प्याज के पकोड़े और पापड़ तल देना। ठीक है माँ जी, बोल कर सुहाना किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी पति देव का फ़ोन आया कि मैं भी हाफ डे लेकर घर आ रहा हूँ मामा जी से मिलने के लिए, तो मेरे लिए भी खाना बना लो। हाँ ठीक है, बोल कर सुहाना कुल 5 लोगों, मामा मामी, उनके 2 बच्चे और पति के हिसाब से खाना बनाने लगी। खाना तैयार होते ही वे सभी आ गए। सासू माँ ने तुरंत उन्हें फ्रेश होने और बहू को खाना परोसने के लिए कहा। तब मामा जी कहने लगे, अरे दीदी, खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी, हम लोग खाकर ही आए हैं। कैसी बातें करते हो भाई, इतने सालों बाद आए हो बहन के यहाँ, तो खाना भी नहीं खाओगे? वैसे भी खाना मैं कहाँ, बहू ने बनाया है, तो देखो बहू के हाथों का खाना खाकर कैसा बना है। तुम तो शादी में भी नहीं आए। हाँ दीदी, इस बिजनेस के सिलसिले में हमेशा मैं बाहर ही रहता हूँ, इसलिए नहीं आ पाया। मामी फ्रेश होकर सुहाना को तीनों को खाना देने का इशारा कर सासू माँ से बातें करने लगी। सुहाना ने मामा जी और बच्चों को खाना परोसा। खाते ही मामा ने कहा, अरे वाह दीदी, बहू ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। भूख नहीं होने के बावजूद भी लग रहा है कितना खाना खा लूँ। अरे तो किसने मना किया है, खाओ ना। और वैसे भी ज़्यादा खा लिया तो क्या होगा, कौन सा काम करने जाना है, आराम ही तो करना है। हाँ, एक बात और, तुम पहली बार बहू के हाथों का बना खाना खा रहे हो, तो नेक देना मत भूलना। हाँ दीदी, बिल्कुल। अपनी तारीफ सुनते ही सुहाना बहुत खुश हुई, लेकिन यह खुशी कुछ ही देर बाद चिंता में बदलने लगी, क्योंकि खाना ख़त्म होने लगा था। अभी मामी और पति देव खाना खाने बाकी थे। ये तीनों ही मिलकर पूरे 5 आदमी का खाना खा गए। तभी सासू माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा थोड़ा दाल चावल लेकर आना। सुनते ही सुहाना के तो होश उड़ गए, क्योंकि अब कुकर में सिर्फ कटोरी भर दाल और चावल बचे थे। सुहाना सारी दाल चावल कटोरी में निकाल खाने की टेबल पर रखकर वापस किचन में आ गई। सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, खाना तो बचा नहीं, अब मामी को क्या परोसूं। पति देव भी खाना बाकी हैं, चलो इन्हें तो बाद में भी बनाकर खिला दूंगी, लेकिन मामी के लिए खाना इतनी जल्दी बनेगा भी नहीं, फिर कुकर की आवाज़ से सबको पता चल जाएगा कि खाना कम पड़ गया। सब मेरी गलती है, ज़्यादा माप कर बनाने के चक्कर में ये सब हुआ। सुहाना ने कुकिंग कोर्स किया है, तो उसे हमेशा खाना माप कर बनाने की आदत है। उसकी इस आदत से सास बहुत खुश है, क्योंकि खाना कभी बर्बाद नहीं होता। लेकिन सासू माँ कई बार समझा भी चुकी हैं कि बहू इतना भी माप कर खाना नहीं बनाना चाहिए। कभी कभार मुट्ठी भर दाल चावल ज़्यादा ही बना लिया करो। किसी दिन अगर खाना अच्छा बना हो तो हम थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं, लेकिन खाना बर्बाद ना हो
इस चक्कर में वो माप कर ही बनाती है। आज भी वही हुआ। अब अगर सासू माँ और मामी जी को पता चला तो पता नहीं वे क्या सोचेंगे और मुझे कितना सुनाएंगे। हे भगवान, अब क्या करूं? ये सब सोच सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, बचा लो, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है। तभी सासू माँ ने फिर से आवाज़ लगाई, सुहाना, बेटा सुहाना। सुहाना ने डर के मारे जवाब नहीं दिया। वो दरवाजे के पीछे छुप गई। अरे सुहाना बहू, कहाँ चली गई? इधर आओ तो। जी माँ जी, आई। बोलते हुए वो होले होले कदम से हॉल में आई। सुनो, मामी के लिए खाना मत निकालो, आज मंगलवार का उपवास है उनका। हाँ बहू, मत निकालो, आज मेरा उपवास है। मैंने तुम्हें बताया नहीं। सुनते ही सुहाना के तो जान में जान आई। खुश होते हुए बोली, मामी जी, आपके लिए फलाहारी कुछ बना दूं? नहीं बहू, एक ही बार रात में खाऊंगी, बिना नमक के। सुनते ही सुहाना और ज़्यादा खुश होकर किचन में भागी और ईश्वर को धन्यवाद करने लगी। तभी सासू माँ ने फिर से आवाज़ लगाई, अरे बेटा, थोड़ा सा चावल लेकर आओ। मामा जी बोले, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पेट बहुत भर गया, अब नहीं खाऊंगा। एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी कि तभी डोरबेल बजी। खोला तो पति देव थे। उन्होंने मामा जी को देखते ही जोर से बोला, रुकिए मामा जी, अभी हाथ मत धोइए, बिरयानी लेकर आया हूँ, थोड़ा सा खाइए। अरे नहीं भांजे, अब कुछ नहीं खाऊंगा, पहले ही बहुत खा लिया। क्या मामा जी, थोड़ा सा खाइए ना, हमारे यहाँ की बहुत ही फेमस बिरयानी है। अच्छा लाओ, इतना बोल रहे हो तो थोड़ा टेस्ट करूं। फिर एक प्लेट बिरयानी भी खा गए। देखकर सुहाना ने सिर पकड़ लिया। अरे बाप रे, इतने भूखड़ मेहमान, भूख नहीं होने के बाद भी इतना खा गए। और अगर भूख लगी होती तो? जब पति देव किचन में आए तो सुहाना ने सारी बातें बता दी। पति देव बोले, कोई बात नहीं, मैं बिरयानी खा लूँगा। एक बात और, ये खाना कम पड़ने वाली बात अभी किसी को मत बताना। लेकिन बातों बातों में पति देव के मुंह से बात निकल ही गई। सबने सुहाना का खूब मजाक बनाया। शाम को जब मामा जी जाने लगे तो सासू माँ ने खूब रोका, पर वे नहीं रुके। उन्हें जाते देख सुहाना ने राहत की सांस ली और मन ही मन बोली, हे भगवान, मामी को रोज़ कितना खाना बनाना पड़ता होगा। लेकिन चलो, इनकी वजह से एक सबक तो ज़रूर मिल गया कि खाना हमेशा माप कर नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।